जय श्री राम सभी भक्तों का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 70वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट निकालकर 3 दोहों का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि बना सकते हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो आइए आह्वान करते हैं सभी देव देवताओं का। जय श्री शिव शंभु, जय पार्वती माता, जय दुर्गे माता। शिव शंभु जिन्होंने प्रथम श्री रामचरितमानस की रचना की, श्री राम नाम इस जगत को प्रदान किया, श्री पार्वती माता को श्री रामचरितमानस कथा सुनाई थी। उसके बाद काकभूषुंडी जी को यह कथा सुनाई। सभी सप्तऋषियों को, गुरुजनों को यह कथा पहुँची। श्री वाल्मीकि जी, श्री तुलसीदास जी और अन्य सभी देव देवताओं का आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमो नमः। तो शुरू करते हैं भक्तजनों। साथ ही सभी भक्तजनों को आज सभी भक्तजनों को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्यावर रामचंद्र की जय। देखन में मृग बिहग तरु फिरई, बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन से विचाप विसूरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जाते जाने की जानी, सुख सने शोभा गुने खाऊनी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता के सिमरन आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का सिमरन आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मसी कीन्ही, चारों चित्त भीति लिखी लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोलीं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजब बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव वे भव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी स्वयं बस विहारिणी। आपका न आदि है
न मध्य है न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, शिव को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तव रेक, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जाने हूँ नीके, बस हूँ सदा उरपुर सभी के। कीने प्रगट ने कारण तो ते ही, अस कही चरण गए बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरे हो, बोली गौरी हर सोहिए भरे हो। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनू सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरू मिली ही जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी के वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेऊ मिली ही, सोबरु सहज सुंदर साविरो। करुणा निधान सो जाने सीलु, सनेहु जानत राविरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनी, सिय सहित ही हरि सियली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनी पुनी, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना, सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हरे सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग भरे कन लगे। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गविने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत चले नाहि। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई क्रोध के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दो भाई नदीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए।
करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आए सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरस देखी सुखु पावा। बहुरी विचारु कीने मन माही, सिय बदन समय में कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देख कर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मो सिंधु पुनि बंधु विशोदिन मलिन से कलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंक। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। खारे समुद्र में तो इनका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे हमारी श्री रामचरितमानस में पधारे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।